जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक और हिस्सेदारी की ज़रूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं, कई नियम कायदों कानूनों में बदलाव किए गए, मगर अवसर आय निर्णय लेने की जगहों पर उनकी पहुंच, राजनीतिक भागीदारी आदि स्तरों पर स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं देखी गई है। अच्छी बात है कि विश्व आर्थिक मंच की इस साल की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में भारत की स्थिति 8 पायदान सुधरी है। 146 देशों में वह 127वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 135वें स्थान पर था। शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में लैंगिक समानता बढ़ी है। इसने 64.3% लैंगिक अंतराल को पाट दिया है। हालांकि आर्थिक सहभागिता और अवसरों के मामले में 36.7% समानता के स्तर पर पहुंचा है। महिलाओं के वेतन और आय के मामलों में मामूली वृद्धि हुई है। राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत ने 25.3% समानता हासिल की है। इस वक्त 2006 के बाद महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक है। निश्चित रूप से इन आंकड़ों से कुछ राहत का अनुभव किया जा सकता है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लैंगिक समानता के मामले में यह रफ्तार संतोषजनक नहीं है। तुलनात्मक रूप से देखें तो कई मामलों की तरह लैंगिक समानता के स्तर पर भी हमसे गरीब माने जाने वाले पड़ोसी देश बेहतर स्थिति में हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान हमसे बेहतर स्थिति में हैं। शिक्षा के मामले में निश्चित रूप से हमारे देश की लड़कियों ने लड़कों को बराबरी की टक्कर दी है। वार्षिक परीक्षाओं से लेकर कई प्रतियोगिताओं में वे लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती देखी जा रही हैं। शीर्ष के कुछ स्थानों पर वही मौजूद नज़र आती हैं। यह निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई को लेकर लड़कियों के बारे में माता पिता और समाज की बदली सोच का नतीजा है, मगर जब अवसरों की बात आती है तो वहाँ ऐसा ही उत्साहजनक वातावरण नहीं है। तमाम अध्ययनों से जाहिर है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम अवसर उपलब्ध हो पाते हैं। फिर वेतन भत्तों में भी लड़कों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दरअसल लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर लोगों के दृष्टिकोण में उदारता तो जरूर आई है, मगर उनकी योग्यता के आकलन में वही पुरुषवादी मानसिकता काम आती है। इस वजह से निर्णय वाली जगहों पर उनकी पहुंच मुश्किल से हो पाती है। महिला सशक्तिकरण का नारा तो अब पुराना हो चला, मगर इस तकाजे पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया कि बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं हो पाएगा। विधायिका में 33% आरक्षण का मामला आज तक दलीय संकीर्णता की वजह से लटका पड़ा है।
यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के आंतरिक ढांचे में भी उच्च पदों तक उनकी पहुंच मुश्किल से ही हो पाती है। बेशक वे कार्यकर्ता के रूप में बड़ी तादाद में दिखाई दें। पारंपरिक घरों में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की कृपा पर निर्भर करती है। बहुत सारे दकियानूसी परिवारों में खूब पढ़ लिख जाने के बाद भी लड़कियों को नौकरी की इजाज़त नहीं दी जाती। स्टॉप।